द टिंकलिंग बेल्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इस स्टोरी का एक्सप्लेनेशन किया था। इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। लेट अस थिंक। चलिए सोचते हैं। आंसर द फॉलोइंग। दिए का उत्तर दीजिए। Why was चिन्ना अपसेट? चिन्ना उदास क्यों था? तो इसका आंसर होगा चिन्ना was upset because he lost the money that his दादाजी had given him. चिन्ना अपसेट था क्योंकि उसने और उस पैसे को खो दिया था जो उसके दादाजी ने उसे दिया था। ये मैंने आंसर लिख दिया है, ठीक है। नंबर 2 में क्या है? हाउ डिड कमला हेल्प चिन्ना फील बेटर? कैसे कमला ने चिन्ना को बेहतर महसूस कराने में मदद की? तो इसका आंसर होगा कमला gently asked him what happened, hugged him, consoled him, and offered to give him money to buy the bells. Her warmth and kindness helped Chinna feel better. नंबर 2 का आंसर भी मैंने लिख दिया है। उसने पूछा था क्या हुआ, उसे हक किया था, उसे सांत्वना दिया था और उसको ये कहा था कि मैं तुम्हें बेल्स खरीदने के लिए पैसे दूंगी। उसकी गर्मजोशी और काइंडनेस चिन्ना को बेहतर फील कराने में हेल्प किया। नेक्स्ट है हमारा व्हाट डिड द फ्रूट सेलर डू बाय मिस्टेक? फ्रूट सेलर ने गलती से क्या किया था? इसका आंसर है द फ्रूट सेलर गैव चिन्ना 10 rupees एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक व्हेन रिटर्निंग द चेंज। चेंज वापस करते समय 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया था चिन्ना को। ये रहा नंबर 3 का आंसर, ठीक है। इसके बाद क्या है? हाउ डिड चिन्ना मैनेज टू बाय द बेल्स फ्रॉम चाचा इन द एंड? आखिरकार चिन्ना ने चाचा से बेल्स खरीदने के लिए मैनेज कैसे किया? तो इसका आंसर होगा आफ्टर बाइंग फ्रूट्स चिन्नाज मदर टूक हिम टू चाचाज शॉप एंड गॉट हिम बेल्स। है ना, शॉपिंग के बाद ले गई थी ना उसे, माँ उसकी जो मदर थी वही उसको ले गई थी और उसको बेल्स दिला दिया था। ये मैंने नंबर 4 का आंसर भी लिख दिया। हो गया नंबर 4 का भी आंसर। अब इसके बाद क्या है? राइट T फॉर ट्रू और F फॉर फॉल्स। चिन्ना wanted to buy the bells to attach them to his bicycle. क्या वो बाइसाइकिल में लगाने के लिए बेल्स खरीदना चाहता था? नहीं, ये होगा फॉल्स। वो तो अपनी किड के लिए चाहता था। चिन्नाज मदर कमला comforted him when he came home feeling sad. चिन्ना की माँ कमला ने उसे कंफर्ट किया था जब वो सैड फील कर रहा था और घर वापस आया था। हाँ, ये सच है, ऐसा हुआ था। ये है टी, ट्रू। The fruit seller gave चिन्ना 20 rupees extra as change. नहीं, वो 20 rupees एक्स्ट्रा नहीं दिया था, 20 rupees दिया था, लेकिन वो 10 rupees एक्स्ट्रा दिया था। 10 rupees तो उसको देना ही था, लेकिन वो 10 rupees एक्स्ट्रा दे दिया था, 20 rupees नहीं दिया था। चिन्ना decided to keep the extra money and bought chocolates with it. नहीं, ये फॉल्स है। डिसाइड नहीं किया था। हाँ, ऐसा वो चाहता जरूर था, वो ऐसा बोला भी था, लेकिन वो ऐसा डिसाइड नहीं कर लिया था। वो अपनी माँ की बात सुनकर अपना ये जो विचार है उसको छोड़ दिया था
और फिर वो रिटर्न करने का डिसाइड किया था। द फ्रूट सेलर वॉज अनहैप्पी व्हेन चिन्ना रिटर्न द एक्स्ट्रा मनी। नहीं, वो तो खुश हुआ था। तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो अब अनहैप्पी नहीं हुआ था बल्कि वो हैप्पी हुआ था। थिंक एंड डिस्कस। Why do you think Chinna decided to return the money instead of keeping it? आपको क्यों लगता है कि चिन्ना ने पैसे को वापस करने का डिसाइड किया था, इसको रखने के बजाय? ऐसा डिसीजन वो लिया था, हम मानते हैं ना कि इसको रिटर्न कर देना है। तो ऐसा क्यों लगता है हमें? ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि वो अपनी माँ की बात सुनकर विचार करने लगा था अपनी माँ की बात पर, और फिर वो वापस करने के लिए भागा था। तो हमें समझ में आता है कि वो डिसाइड किया था रिटर्न करने का। तो इसका आंसर हम कह सकते हैं, बिकॉज आफ्टर लिसनिंग टू हिज मदर्स वर्ड्स ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट एंड देन ही रैन टूवर्ड्स द फ्रूट सेलर। नंबर 2 का क्या है? Think of a time when you found something that didn't belong to you. सोचिए कोई भी ऐसा समय जब आप कुछ पाए हो वो जो आपका नहीं है। What did you do? आपने क्या किया था? How did it make you feel? आपको कैसा फील हुआ था? मतलब ऐसा करके जो भी आपने किया था उसको रख लिया था तो आपको कैसा फील हुआ था, या उसको वापस कर दिया था तो आपको कैसा फील हुआ था। तो जो भी आपने फील किया था वो आपको बताना है अपना एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ तो ऐसा बहुत बार हुआ है, कोई एक दो ऐसी नहीं है घटना, इंसिडेंट ऐसा एक दो नहीं है, तो याद करना पड़ जाएगा। हाँ, मैंने एक बार गोल्ड का नोज रिंग पाया था। तो शादी समारोह था, तो जिसकी शादी हो रही थी जिस लड़के की, मैंने उसकी माँ को दे दिया था, क्योंकि वो सही से रिटर्न कर सकती कि किसका है। मुझे क्या जरूरत है एक एक पर्सन से पूछने का, और शादी समारोह में बहुत भीड़ भाड़ होती है। तो मुझे यही सही लगा था, मैंने ऐसा किया था। आपने किसी का इरेजर वापस किया होगा, पेंसिल किया होगा वापस, तो जो भी है आपका वो आप अपना बताएंगे। अब यहाँ है फाइंड द गिवन वर्ड्स। जो वर्ड्स है ना उनको यहाँ पर फाइंड करना है, ढूंढना है। जैसे ये काम है, ठीक है, काम मतलब होता है ना एकदम शांत। तो ये क्या होगा, यहाँ है देखिए आपका CALM, काम। इसको काल्म नहीं, इसको काम पढ़ते हैं। एल यहाँ पर साइलेंट होता है। ऑनेस्ट, ऑनेस्ट आपका ये रहा, ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। इसके बाद क्या है आपका लव, LOVE, लव। उसके बाद रेस्पेक्ट, ये रहा RESPECT, रेस्पेक्ट मतलब आदर। करेज, हिम्मत, ये रहा COURAGE, करेज। ठीक है, और क्या हुआ, लॉयल, LOYAL, लॉयल मतलब वफादार। ट्रुथ, सच, कहाँ है आपका ट्रुथ, ये रहा TRUTH, ट्रुथ। इसके बाद फेयर, फेयर कहाँ है, ये रहा FAIR, फेयर। काइंड, ये रहा काइंड, सॉरी KIND, काइंड है ना, ये डी भी लेना है, गलती से मैंने ऊपर तक कर दिया था। KIND, काइंड, ठीक है। और कुछ बचा है, पीस,
ये रहा PEACE, पीस। हो गया, ये कंप्लीट हुआ हमारा। अब इसके बाद क्या है, रीड द फॉलोइंग, पढ़िए दिए हुए को। चिन्ना, चारू एंड जैस्मिन आर फ्रेंड्स। चिन्ना, चारू और जैस्मिन फ्रेंड्स हैं। दे स्टडी इन ग्रेड 4, वे चौथी कक्षा में पढ़ते हैं। चिन्ना इज टॉल, चिन्ना लंबा है। चारू इज टॉलर देन चिन्ना, चारू चिन्ना से ज्यादा लंबी है। जैस्मिन इज द टॉलेस्ट पर्सन इन द ग्रुप, जैस्मिन ग्रुप की सबसे लंबी है। ठीक है, पर्सन मतलब व्यक्ति, वो लड़का लड़की किसी के लिए भी पर्सन होता है। We use different forms of adjectives to compare the qualities of people or things. हम different forms adjective का यूज करते हैं कंपेयर करने के लिए क्वालिटी को, लोगों के बीच में या चीजों के बीच में। When we compare the qualities of two people or objects, we add er। जब हम दो चीज या फिर दो व्यक्ति के बीच में कंपेयर करते हैं तो er, ठीक है, उसमें ऐड क्या करते हैं, er टू द एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव में वी ऑलवेज यूज देन व्हाइल कंपेयरिंग टू पीपल और ऑब्जेक्ट्स। हम लोग हमेशा यूज क्या करते हैं उसमें देन, ठीक है, देन का यूज करके ये er ऐसा लगा देते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, अमन इज शॉर्टर देन जिया, कि अमन जिया से छोटा है। ठीक, दो लोग के बीच में हो गया ये कंपैरिजन। व्हेन द कंपैरिजन इज मेड इन अ होल ग्रुप और कलेक्शन वी ऐड est, क्या, est टू द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव में हम क्या ऐड करते हैं, est। ठीक है, तो ये जैसे कि एग्जांपल क्या है, फरवरी इज द शॉर्टेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, कि फरवरी साल का सबसे छोटा मंथ है। ठीक, पूरा एक ग्रुप है ना महीनों का, 12 महीनों का एक साल जो होता है, तो 12 महीनों का एक ग्रुप है, उसमें से फरवरी जो है वो सबसे छोटा होता है। ठीक, अब देखेंगे हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट कंपैरिजन मार्कर्स, er और est। आई एम टॉलर देन माई ब्रदर, मैं अपने भाई से ज्यादा लंबा हूँ। जनवरी इज द कॉल्ड, कॉल्ड में यहाँ पर क्या लगेगा वो आप अभी समझेंगे, कॉल्ड मंथ्स ऑफ द ईयर, तो कॉल्ड नहीं, यहाँ पर कॉल्डेस्ट हो जाएगा। पूरे ही महीनों में सबसे ठंडा होता है जनवरी, तो यहाँ पर est लगेगा कॉल्ड के साथ। एन एंट इज स्मॉल देन एन एलिफेंट, एक एलिफेंट से एक जो एंट होती है वो स्मॉल होती है, यहाँ पर er लग जाएगा, क्योंकि दो मतलब जो एनिमल है वो एक कीड़ा मकोड़ा कहेंगे इसको, और दो प्राणी है, उन दो प्राणी के बीच में ही कंपैरिजन हो रहा है, तो यहाँ पर er लगेगा। ठीक है, माई सिस्टर इज स्मार्ट देन मी, अब मेरी बहन और मेरे साथ तुलना हो रहा है, दो लोग के बीच में हो रहा है, तो यहाँ स्मार्ट नहीं बल्कि स्मार्टर होगा, er होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा er। जय वॉज द फर्स्ट पर्सन इन द रेस, रेस में एक तो दो लोग के बीच में यहाँ पर रेस आमतौर पर तो होता नहीं, पर्सनली दो लोग रेस कर ले तो अलग बात है, लेकिन आमतौर पर एक ग्रुप के बीच में रेस होता है, तो यहाँ फास्टेस्ट est होगा, है ना, क्योंकि वो पूरे ग्रुप में सबसे मतलब आगे आया है। ठीक है, सर्कल द वर्ड दैट मीन्स द ऑपोजिट of the highlighted word in each sentence, सर्कल करना है उस वर्ड को जो हाईलाइटेड जो वर्ड है उसका ऑपोजिट है। अच्छा, द और दी में किसी को यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कि कभी मैं दा बोलती हूँ कभी दी, तो बता दूं कि ऑपोजिट जो है, फॉर एग्जाम्पल ऑपोजिट जो है इसके पहले क्या है, वाउल साउंड, तो वाउल साउंड के पहले जब दा होगा तो उसको दी पढ़ देना है। और यहाँ पर क्या है, हाईलाइटेड, तो हाईलाइटेड ये वाउल साउंड नहीं होता है, तो इसके पहले जब दा आया तो मैंने दा ही पढ़ा। ठीक है, चाचा शॉर्ड हिम सम ब्यूटीफुल टिंकलिंग बेल्स, तो ब्यूटीफुल का ऑपोजिट क्या होगा, अगली। सुंदर का होता है क्या उल्टा, बदसूरत।
The fruit seller was so happy that he gave Chinna 10 rupees as a reward. तो उसको एज अ रिवार्ड यानी क्या बोलते हैं उसको, इनाम, इनाम के तौर पर दिया। तो इनाम का उल्टा क्या होगा? पनिशमेंट, सजा। I will give you money to buy the bells. बाई है यहाँ हाईलाइटेड, बाई का ऑपोजिट क्या होता है? सेल, खरीदना का उल्टा बेचना। कैन आई बाई चॉकलेट्स विद द मनी? विस्पर्ड चिन्ना। विस्पर्ड मतलब फुसफुसाया, तो फुसफुसाना का उल्टा क्या होता है? शॉर्टेड, चिल्लाया। ठीक है, बस इतना ही करते हैं आज, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और मन करे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत खुशी देता है।